क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड हैं या आपके माइंड में कुछ ऐसे सवाल ऐसे चल रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके आंसर आप जानना चाहते हैं, और जब आप सोते हैं तो ड्रीम्स के थ्रू आपको उन चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है और ऐसा क्यों होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि हमने बात की ही है कि आज हम बात करने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स जो हैं वो आते हैं, उनकी आने का कोई मतलब होता है या फिर ऐसे ही आते हैं, कोई ना कोई पर्पस होता है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में कि ड्रीम्स एक्चुअल में क्या है। बहुत ज़्यादा होता है ऐसा, बहुत सारी फेमिनाइन्स के साथ ऐसा होता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनकी जर्नी के रिगार्डिंग या उनके इनर वर्क के रिगार्डिंग उनको ड्रीम्स के थ्रू जो है ना दिखाई जाती हैं डिवाइन द्वारा। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ड्रीम्स भी एक तरह की डिवाइन का के साथ जुड़ने का एक माध्यम है ना। जैसे हम मेडिटेट स्टेट में होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान की हम अवस्था में जाते हैं, तब उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा गहराई के साथ ईश्वर के साथ जुड़ पाते हैं। हम उनसे अपने जो भी हमारे प्रश्न होते हैं, हम उनके उत्तर उनसे जान पाते हैं, है ना। और वो हमें जो आंसर्स मिलते हैं हम उनके साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं, बहुत सेटिस्फाइड हम फील होता है हमें, क्योंकि हम एक्चुअल में जो जानना चाहते थे वो उत्तर हमें वहाँ से मिलते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है ड्रीम्स के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन्स के साथ ऐसा होता है टीएफ जर्नी में, जिन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है ना ड्रीम्स के थ्रू दिखाई जाती हैं। ठीक है, उनको उन ड्रीम्स को रिकॉर्ड करना होता है और पहचानना होता है कि ये उन्हीं के सवालों के जवाब उन्हें ड्रीम्स की फॉर्म में दिए जा रहे हैं, जो सवाल उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में डिवाइन से पूछे थे या खुद से पूछे थे। ड्रीम्स जो होते हैं ना वो एक तरीके से ना एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको आंसर्स जो है वो कन्वे किए जाते हैं डिवाइन की साइड से। ठीक है, अब वो भाषा जो होती है आपकी आत्मा की भी हो सकती है, डिवाइन की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, तो ड्रीम्स जो आते हैं वो किस लिए आते हैं? देखिए, ड्रीम्स आपको बताते हैं किस चीज़ के बारे में? वो बताते हैं आपको आपकी डिज़ायर्स के बारे में कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के ड्रीम्स आते हैं। सभी को एक जैसे ड्रीम्स नहीं आते, सबको अलग अलग ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि हर किसी की जो डिज़ायर्स हैं वो अलग हैं, हर किसी के फियर्स हैं जो वो अलग है, हर किसी की जो नीड्स हैं वो अलग हैं। तो आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं, तो वो ड्रीम्स आपको दिखाए जाते हैं। वो ड्रीम्स बताते हैं कि आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या, आप एक्चुअल में क्या जानना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, या फिर किस चीज़ का आपको डर है, आपके अंदर क्या क्या ऐसे डर हैं जिसे आपको निकालना है। ठीक है, वो और क्या रिवील करते हैं आपके बारे में? वो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर की जो छिपी हुई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं। ठीक है, जो आपके अंदर डीप डाउन है, वो चीज़ें भी जो है ना ड्रीम्स के थ्रू बाहर निकाली जाती हैं, आपको दिखाई जाती हैं। और क्या देते हैं आपके ड्रीम्स? आपको सॉल्यूशन देते हैं आपकी प्रॉब्लम्स का। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता होगा कि ना आप रात को कुछ चीज़ है, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचते सोचते सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप सो जाते हैं, लेकिन आपका जो माइंड है वो तो चलता ही रहता है। तो वो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो डिवाइन तक जाते ही जाते हैं, और आप जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एक स्टेट ऐसी आती है कि आप बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, आपको नहीं समझ आता, और वही वो स्टेट होती है जब आपको डिवाइन से आंसर्स मिलना शुरू होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब उनके ड्रीम्स के थ्रू मिलते हैं, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन उनको मिलता है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आपको अपने जो ड्रीम्स आपको रिसीव हो रहे हैं ना, जो आपको मिल रहे हैं, उनको आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए, ड्रीम्स का एक और फंडा होता है कि अगर आपको कोई ड्रीम एक बार आ गया, ठीक है, आपको लगता है कि इसका मेरे साथ क्या ही कनेक्शन है, मेरा तो कुछ ऐसा खास है नहीं,
बट अगर एक ही ड्रीम आपको कंटिन्यूअसली आए जा रहा है, दैट मीन्स कि वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको डिवाइन चाह रही है कि आपके जो भी आप सवाल पूछ रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको वो आंसर उस ड्रीम के थ्रू दिया जा रहा है। बस आपको ज़रूरत है तो उसको समझने की ज़रूरत है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई सपना आपको बार बार आ रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। या तो वो आपको कुछ बताने आया है, ठीक है, किसी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया है, या फिर आपके लिए फ्यूचर का कुछ वो प्लान लेके आया है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको उन्हें डिकोड करना सीखना होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप सुबह उठें, उठने के साथ ही सबसे पहले जितना भी आपको सपना अपना याद है, ड्रीम याद है, उसको उसी टाइम पे लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपका जो ड्रीम आपको जो आया है वो आपको किस तरीके से आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। हो सकता है कि वो आपको आगे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके लाइफ पाथ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, आपके लाइफ पर्पस में बढ़ने में हेल्प करे, ठीक है। आपको ये रिवील करे कि आप कहाँ पे और अभी आपको काम करने की ज़रूरत है, जहाँ आप काम अभी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ आपकी जो है वो छूट रही है। तो हो सकता है वो आपको उस चीज़ के बारे में बताने आए। मतलब ये सबकी एनर्जी के अकॉर्डिंग होगा, यानी जिसकी जो जैसे क्वेश्चंस होंगे उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर्स डिवाइन से मिलेंगे। तो डिवाइन भी ये बोलती है कि आपको अगर कोई ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं तो आपको उन्हें निगलेक्ट नहीं करना है, उन्हें भूलना नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेज लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल जो है ना इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। उनका संबंध है आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड से, ठीक है, आपकी रियलिटी से। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप कोई क्वेश्चन पुट करते भी हैं, रात को पुट करते हैं डिवाइन से, जो कि हमारे साथ होता है कि जब हम अलोन होते हैं, अकेले होते हैं, तो हम सोने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है। उसमें से बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम भगवान से पूछते हैं। तो वो चीज़ आपको आंसर जो है ना डिवाइन के थ्रू दिया जाता है, आपके ड्रीम्स के थ्रू। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो ड्रीम्स आपको याद नहीं रहते कि आपको क्या दिखाया गया था, लेकिन वो जो है ना उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है। तो किसी ना किसी वे में आपके सामने रिवील होती ही होती है। तो जो ड्रीम्स हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जिन लोगों को ड्रीम्स आते हैं उनके लिए। तो जो भी ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, प्लीज़ उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए ना, कि वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको राइट डायरेक्शन की तरफ वो जो है ना आपको लेकर जाएंगे, आपको गाइड करेंगे। और ड्रीम्स आपको कुछ इस तरीके से आपके अंदर इंस्पिरेशन जगाते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप ही अपने निर्माता हैं, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और इसके थ्रू, इस ड्रीम्स के थ्रू ही यूनिवर्स आपको, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, ठीक है। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो डिवाइन आपको आपके वे में आगे बढ़ने के लिए, आपको डिवाइन पाथ पे आपको हेल्प करेगी, ठीक है। लेकिन इसकी बात जो शुरुआत है वो आपको ही करनी होगी। उस काम को, उसको करने के लिए जो है ना आप ही को पहला कदम उठाना होगा। सो अपनी ड्रीम्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको ड्रीम बहुत ज़्यादा, कोई ड्रीम बार बार आपको दिखाया जा रहा है, तो प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, उसको लिखिए, जितना भी उसका जो भी जितना पार्ट आपको याद रहता है उसको लिखिए, लिख के रखिए, और उनको सारी कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ड्रीम्स जो हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि आपकी एनर्जीज़ अभी कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो आपको बताते हैं कि आप जो करना चाहते हैं, क्या वो प्लान्स आपके लिए सही हैं, ठीक है। आपकी क्रिएटिव साइड वो आपको दिखाते हैं, या फिर आप जो भी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या आप वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किसी तरीके का डाउट रख रहे हैं, या आपको आगे चलकर किस तरीके की हेल्प मिलेगी। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है।
तो आपको सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें अवॉइड ना करें, उनके ऊपर ध्यान दें। सो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू सो मच।